बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि हमारे जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट की फ़ीमेल है उसने एक दफ़ा तो ब्रीड किया, लेकिन उसके बाद ब्रीड नहीं कर रही। 6 माह गुजर गए हैं, साल गुजर गया या वट। तो आज इसी मसले के सलूशन की तरफ चलेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे परिंदों ने, ऑस्ट्रेलियन पैरेट ने एक दफ़ा ब्रीड किया है हमारे पास, लेकिन उसके बाद वो ब्रीड ही नहीं कर रहे। 2-3 चीज़ें यहाँ पर आपको मैं गाइड करना चाहूँगा, इसको ज़रा फोकस कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ कि जब ब्रीड के बाद क्लच ज़ाया हो जाए या बच्चे निकल आए, हम केज के अंदर कोई ऐसी चेंज ले आते हैं, कोई ऐसी तब्दीली कर देते हैं केज के अंदर, पिंजरे के अंदर, जिससे बर्ड को वो इन्वायरमेंट पसंद नहीं आता। जब वो इन्वायरमेंट चेंज देखता है, माहौल में तब्दीली देखता है, तो वो ब्रीड वहाँ पर नहीं करता। ये सबसे बड़ा इशू है। अमूमन मटकी की जगह चेंज कर दी जाती है, स्टिक्स की जगह बदली जाती है, या कोई भी ऐसी, ज़्यादातर मटकी की जगह चेंज करने से ये मसला होता है, या केज की जगह चेंज करने से ये मसला होता है। तो अगर आपके केज में ऐसा मसला हुआ है कि आपने कोई तब्दीली की है, तो आप उसको वैसे ही सेट कर दें जैसे पहले था, तो इंशाल्लाह ब्रीड हो जाएगी। दूसरा मसला क्या दिखने को मिलता है कि परिंदा केज के इन्वायरमेंट से डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि बाहर के इन्वायरमेंट से डिस्टर्ब हुआ है। वो क्या है? वो घर के माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कैट हो सकती है, डॉग हो सकता है, बिल्ली, कुत्ता, कौवे, इन चीज़ों ने उसको डरा दिया। तो जब वो डर जाता है, कंफर्टेबल नहीं होता, तो ब्रीड बर्ड बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आपके इन्वायरमेंट में ऐसी कोई चीज़ मिली है तो उसको वहाँ से दूर करें, इंशाल्लाह ब्रीड मिल जाएगी। अब तीसरी चीज़ क्या आती है कि हमारी जो फीमेल पैरेट है उसने ब्रीड की, लेकिन अंडों में बच्चे नहीं बने, क्लच ज़ाया हो गया, लेकिन उसके बाद ब्रीड नहीं कर रही। देखिए, पॉसिबल वे है कि फीमेल पैरेट नर को पसंद नहीं कर रही, पेड़ बना हुआ है, लेकिन क्रॉस के लिहाज से लाइक नहीं कर रही। तो वो मैटिंग जब नहीं होगी तो इनफर्टिलिटी या एग्स होगा, एग्स ख़राब होंगे। तो फीमेल पैरेट जब फर्स्ट क्लच निकालती है तो उसके बाद वो दूसरा क्लच नहीं निकालती, क्योंकि इनफर्टाइल एग्स ही होने होते हैं, मैटिंग नहीं होती। तो इस सिचुएशन में आपको अगर लगता है कि फीमेल पैरेट प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं ले रही, मेल पास आता है उसको मारती है, लेकिन पेड़ बना हुआ है, पाँव रखने की ट्राई करता है, क्रॉस करने की ट्राई करता है, लेकिन फीमेल पैरेट उसको मारती है या पीछे हो जाती है, तो इस कंडीशन में आपने नर को चेंज कर लेना है, आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। चौथी चीज़ की तरफ आऊँ तो ये बहुत अहम किरदार अदा करता है कि जब बर्ड पहला क्लच निकाल रहा होता है, उस क्लच निकालने के बाद जब वो ख़राब हो जाता है तो बर्ड दोबारा ब्रीड नहीं करता। उसको उस इन्वायरमेंट में कोई ना कोई तंगी हुई होती है जिसकी वजह से वो ब्रीड करना छोड़ देता है। ये टॉपिक उससे हट के है कि केज का माहौल हमने बाद में बदला, बाहर से कोई कौवा, कोई बिल्ली, कुत्ता या कोई क्यूट से बच्चे जो है वो तंग कर रहे हैं बर्ड को, उससे मसला होना कोई और चीज़ है। जो मैं अब बात कर रहा हूँ चौथे टिप में, वो कोई और चीज़ है कि बर्ड ने ब्रीड की, लेकिन उसका क्लच किसी वजह से ज़ाया हो गया, उसकी अपनी मिस्टेक से या किसी और वजह से। तो या मसलन हो सकता है कि उसके अंदर कोई रैट, कोई लिजर्ड, कोई छिपकली वगैरह, या आपके पाँव लगने से केज ज़रा ज़ोरदार हिल गया, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, या हो सकता है फीमेल पैरेट की अपने मसले से वो ब्रीड ख़राब हुई है, तो वो इस डर से दोबारा ब्रीड नहीं करती कि फिर मेरा क्लच ख़राब हो जाएगा, तो वो ब्रीड करना छोड़ जाती है। तो इन कंडीशन में सलूशन भी इसी चीज़ के अंदर है। अगर ये चीज़ मौजूद है उसको ख़त्म कर दें तो आपका हर मसले का सलूशन जो है
वो निकल आएगा और बर्ड ब्रीड भी इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। यहाँ पर एक चीज़ भी गाइड कर दूँ, अगर आपकी फीमेल पैरट मटकी में बैठी रहती है लेकिन ब्रीड नहीं करती, 5th टिप है, आपने देखना उसको चर्बी तो नहीं लगी। अगर उसको चर्बी लगी है तो फिर नर का कसूर नहीं है, फिर आपने फीमेल पैरट को एक्सरसाइज करवानी है। केज के अंदर ही उसे 2-4 मिनट डेली फ्लाई करवाना है। केज के अंदर स्टिक से थोड़ा सा तंग करके उससे फ्लाई करना है, जिससे उसका जो बेली है, जो उसकी फैट है, वो क्लियर हो जाएगी। फिर ब्रीड में मसला हल हो जाएगा। नहीं होती अगर वो क्लियर, फैट वैसे रहती है, तो आप फीमेल पैरट चेंज कर लें, वो भी बेहतर रहेगा। तो यही सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको एक चीज़ बताता चला जाऊँ कि अगर आप अपने बर्ड की अच्छी सेहत, अच्छी ब्रीड के लिए मेडिसिन, कैल्शियम, विटामिन बाय करना चाहते हैं, तो हमने एक मेडिकल बॉक्स मुकम्मल जो पैकेज है वो रेडी किया है। उसमें कैल्शियम भी और 4 ड्रॉप्स भी हैं, बहुत मुनासिब रेट में। अगर आप वो बाय करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह होम डिलीवरी हम पूरे पाकिस्तान में फ़िलहाल फ्री दे रहे हैं। 0347 442 111 7 व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल करके आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।